वेलकम बैक जी। राजू जमील आज मेरे मेहमान हैं और देखिए मैं हैरान हो रही हूँ कि कितने ज़्यादा आप वहीदुरात जैसे लग रहे हैं। कहाँ? वो ड्रामे का क्लिप चला रहे थे आपका। अच्छा। सारे व्यूअर्स को हमने वो क्लिप दिखाया। अच्छा, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी साहब का नॉवेल। जी। आपको पता है इसको 1969 में ओरिजिनली रिकॉर्ड हुआ था ये, और इसको अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है उसका। हमारा पीटीवी का बड़ा एक अजीम प्रोड्यूसर था इशरत अंसारी जी, फ्रॉम इस्लामाबाद। आई नो ही वाज इन कराची। जी जी। तो उसने मुझे कास्ट किया था 1969 में, और दो लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था, इशरत अंसारी एंड रशीद उमर थानवी जी। उनकी जो बेटी है ना समन अंसारी, हम लोग डिबेटर सलमीन क्लब में सलमीन हाँ किसकी बेटी? इशरत अंसारी साहिबा की बेटी। कौन सी बेटी? समन अंसारी। समन तो बड़ी बेटी है जी जी। सलमीन भी है ना? हाँ नहीं, समन हम लोग एक समन तो आजकल शिकागो में है जी। हाँ, शी मैरिड ना जी टू आर्मी ऑफिसर, अमेरिकन आर्मी ऑफिसर जी। वो हमारे सब सामने पैदा शादी हुई है इशरत की। इशरत हैज बीन अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू मी। राइट। मैं तो हैरान इस बात में जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कैसे आपने बेगम साहिबा को मना लिया, जबकि वो मतलब आप बता रहे हैं कि वो फर्स्ट ग्रेडर, आपका ना डिविजन्स ना ग्रेड्स, तो फिर वो मोहब्बत में कामयाबी कैसे मुमकिन हुई? भाई मैंने तो उसको कॉन्फिडेंस दिया था कि देखो मैंने पहले दिन ही उसको सब बता दिया था कि तुमको मेरे बारे में ऐसी ऐसी खतरनाक तोप के गोले मिलेंगे कि ये है, तुम जानती नहीं हो ये वो। मैंने कहा वो अब देर हो चुकी है, तुम निकाह हो चुका है हमारा, तुम्हें मिलेंगे, मगर ये है हकीकत है, जो तुमको पता चलेगा मेरे बारे में हकीकत है। तो मैंने तुमको पहले भी बताया था शादी से पहले, ओके रिलैक्स, ठीक खत्म बात। मैंने पहले सब कुछ बता दिया था। बट आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ मैन के लाइक कोई मैं असलम परवेज नहीं था मतलब फिल्मों का। आई वॉज नॉट असलम परवेज, बट या आई वॉज वेरी फ्रेंडली, हार्मलेस फ्रेंडशिप। डांस ये वो, न्यू ईयर ईव, बीच लग्जरी होटल, मेट्रोपोल, कराची डिस्कोथेक, वुड्स इन। स्पेंडर कितने बड़े हैं? हाउ मच यू स्पेंड एंड हाउ मच यू सेव्ड? हाँ, कितना खर्चीले कितना खर्च करते हैं और कितना एडवांस सैलरी पे जिंदा रहे हैं जब तक शादी हुई है। और शादी के बाद फिर मतलब मकान अपना बुक कर दिया, अल्लाह का करम है। वो भी बीवी की वजह से किया, वरना मेरा तो ये था कि उड़ाओ मगर इट वाज बिकॉज ऑफ माय वाइफ। वो बड़ा रख रखाव वाली है। और एक औरत का कमाल ये होता है कि आप उसको पैसे तो देते हैं, वो कहती है हाँ सब खर्च हो गया, मगर उसका कमाल ये होता है कि वो उसमें से कुछ अलग रख रही होती है, आपको नहीं बताती, मर्द को नहीं बताएगी कभी भी। वो कमाल की औरत होती है। So one of that was my wife also. ठीक है। आप नहीं है, आप बचत करने वालों में से नहीं है जो नहीं किया मगर वो नहीं उस लेवल पे नहीं किया जितना हमारी बीवी ने किया। अच्छा, She did it. अच्छा, रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग डिप्रेस हो जाते हैं या ज़िंदगी में उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहती। अब तो तन्हाई भी बहुत ज़्यादा है, बच्चे शादियाँ होके चले जाते हैं, एम्प्टी नेस्टर्स। तो ये कैफियत आपने कैसे? एक मूवी आई थी एन अफेयर टू रिमेंबर, हाँ, उसमें था कैरी ग्रांट और डेबरा कर। तो वो लोग शिप पे मिलते हैं एक जगह। ये भी बड़ा फेमस कोई होता है राइटर वगैरह ये, और वो होती है एक सिंगर बड़ी फेमस, न्यूयॉर्क की थी। तो दोनों शिप पे मिलते हैं, ये मंगनी हुई थी इसकी, ये भी मंगेतर होती है किसी की, ये भी किसी से एंगेज्ड होता है, मगर शिप पे मिलते हैं, वो भी अकेली होती है ये भी अकेला। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड दे फॉल इन लव। ठीक है। तो एक जगह पे व्हेन दे आर सिटिंग कडली एंड ऑल दैट एंड शिप के एक डेक पे बैठे बातें कर रहे हैं, तो वो कहती है उससे कि विंटर मस्ट बी सो कोल्ड फॉर दोज विदाउट वार्म मेमोरीज। आप समझे ना? Yeah, got it, जी। तो मेरा जवाब ये है। अच्छा, आप समझे ना? तो देखें बात ये है कि वो लोग बहुत बदनसीब हैं जिन्होंने यादें नहीं बनाई। मेरी यादें इतनी है, मेरी किताब आ रही है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह से दुआ करो, बड़ी थिक किताब है। अच्छा, उसके बाद मुझ पे कई लोग कोर्ट में जाके केस भी करेंगे, वो बैंकिंग के जो मेरे 3 चैप्टर हैं उसके। अच्छा, 3 चैप्टर बैंकिंग के। माय प्रोफेशन, राइट, माय फैमिली, ठीक है, एंड देन माय कंपैशन व्हिच इज शोबिज। ठीक है। 450 सफ़ात तक होगी, 250 तस्वीरें हैं उसमें, और ऐसे ऐसे वाक़यात हैं
जिसमें हुमायूं सईद के भी बड़े वाकयात हैं। अब और पहले से ही बता रहे हैं नहीं, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, जिसमें बैंक में जिन्होंने मेरे साथ कुछ किया उनके भी बड़े वाकयात हैं, सही। और फैमिली के अपने हकायक और ये वो सारी पूरी चीज़ें हैं। तो ये किताब रिलीज होने के बाद जो सीरीज, अव्वल मसला ये है कि किताब छप तो जाती है, पढ़ते बहुत कम लोग हैं। जी। उसकी रोनुमाई में आके बड़े बड़े ये हो रहा है वो हो रहा है, तबाही मचा दी और ये वो, मैं पढ़ता कोई नहीं है। जी। पढ़ने वाले हम जैसे होते हैं बेवकूफ़ के, पढ़ लेते हैं किताब। अरे वालिद का जो एक खासा है वो अब आके किताबों की शक्ल में अब आके उस तरफ आ रहे शुरू हैं। से था, बस शेर व शायरी नहीं कर पाए, उससे मुतासिर बहुत हुए। आंख जब से खोली, बड़े से बड़ा अदीब और शायर उसकी गोदों में पले। फैज़ अहमद फैज़, मुमताज़ मुफ्ती, जिगर मुरादाबादी, किस किस के नाम लूँ मैं, इब्ने इंशा, शौकत सिद्दीकी, भाई एक नाम लूँ तो बताऊँ ना मैं तब। इनकी गोदों में पले बड़े हैं। आपके अपने वालिद एक बड़े क्योंकि हमारे कदावर वालिद शख्सियत ज़ाहिर थे, है हाँ, इंसान। जमीलुद्दीन आली। हाँ, बल्कि काजी वाजिद का मैंने जाके शो देखा था रेडियो पाकिस्तान में, एज अ चाइल्ड, इन बच्चों की दुनिया। काजी वाजिद खड़ा हुआ था वहाँ, काजी जी का कायदा कर रहा था। 15 साल बाद मेरे साथ काजी वाजिद खड़ा हुआ, अदाकारी कर रहा था मेरे साथ, स्कॉटलैंड में ड्रामा कर रहा था। कहने लगे यार ये तुम वही हो, इतने से नन्हे मुन्ने निकर पहने खड़े मुझे देख रहे थे। मैंने कहा बड़े हो गए हम भी यार। तो ये सब किस्मत के खेल होते हैं। सही। अच्छा, जिंदगी में कभी डिप्रेशन से वास्ता पड़ा है? उदासी, मायूसी, डिप्रेशन? नहीं, डिप्रेशन तो या नहीं, ये जो- ऑलमोस्ट डिप्रेशन आ सकता था ऑन माय मदर्स पासिंग अवे। वो बहुत कड़ा वक्त था, उसमें बहुत एक फाइट थी। मेरा भाई तो चला गया था, छोटा भाई, ही वाज लाइक ब्रोकन मैन, मगर कंट्रोल कर लिया था मैंने अपने आप को। और देखें, डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा उस वक्त होता है जब बंदा जो होता है वो कमज़ोर नर्व का होता है। बंदा अंदर से अगर कमज़ोर होगा ना तो डिप्रेशन में चला जाएगा, लेकिन अंदर से स्ट्रॉन्ग अगर है तो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ठीक। मेरे साथ मेरे प्रोफेशन में इंतहाई ज़्यादतियाँ हुई हैं। अच्छा। ओह, हर जगह मुझे उन्होंने काटा, ये किया वो किया, मेरी प्रमोशन नहीं होने दी। आई सेट केटू की धुन में मगन रहो, आराम से। मैंने कहा चलते रहो, ये पासिंग फेज है। और आगे जाके अल्लाह ताला ने मुझे बोनस के साथ हर वो चीज़ अता की जो मुझसे रोकी गई थी। राइट। मुझे बैंक में, मेरे प्राइवेट बैंक में मुझे एक्सटेंशन मिल गई। 3 इयर्स तक मुझे उन्होंने रोक के रखा। बेहतरीन असाइनमेंट थी, जनरल मैनेजर बनाया, डिविजनल हेड बनाया, बड़े बड़े काम लिए मुझे, पूरा पाकिस्तान स्केल कराया मुझसे। मैं बच्चों को सेविंग की आदत के लिए, आई नो, हमने भी शो किया था उस जमाने में आपके यहाँ साथ। शो हाँ, हुआ हाँ, था। हाँ। 130। लेकिन ये जो हसद कह लें या लोगों की लेग पुलिंग कह लें, ये इंसान को ये बड़ी मैंने नफ्सियाती फेस तौर की, पे, हाँ, ये बहुत फेस की है। तो ये जेलसी होती है। तो हाउ यू स्टेड सेन? आप इग्नोर देम, दैट्स ऑल। अगर इफ यू ट्राई टू रिबट, और अगर आप कहते हैं कि मैं इसको बात बदला लूंगा, दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। इट कैन हर्ट यू, इट कैन हर्ट द पर्सन यू आर ट्राइंग टू हर्ट बैडली, एंड इट कैन मेस अप योर लाइफ। That is a very bad thing. I don't, both at the political level and at your own level, I don't agree with these things. ठीक है। दोनों को अपनी उस जगह पे रहना चाहिए जो वो हैं। पॉलिटिक्स है, रहे अपनी जगह पे। और आपकी जो हमारा टेलीविज़न का नेटवर्क है और ये अदाकारों का आपस में है, इनको एक दूसरे के साथ जेल आउट करके रहना चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये जो अब हो रहे हैं प्राइवेट प्रोडक्शन और ये नई पौध जो आ रही है, इसमें ग्रुप बन रहे हैं, हैव्स के, हैव नॉट्स के। यार ये तो छोटे रोल ये हमेशा से ही थे, हैं? हमेशा से ही थे। नहीं, हमारे ज़माने में नहीं थे। नो, हमारे ज़माने में तो एक 2 लाइन का डायलॉग करने वाला भी हमारे साथ, हमारे बगल में घुस के बैठ के खाना खा रहा होता था दोपहर को। जावेद शेख भी बैठे होते थे, बैरो सजवारी भी बैठे होते थे, बदर खलील भी होती थी, मरीना खान भी होती थी, शहनाज शेख भी होती थी। और वो जो 2 लाइनें जिसने डायलॉग बोलने नौकर बना हुआ है जो, वो भी हमारे साथ बैठ के गोद में हमारे साथ खाना खाया करता था। ठीक है। और हम उसको कहते थे तुम ज्यादा लो, हमारे साथ खाओ। आजकल जब ये शूटिंगें होती हैं तो आई डोंट वांट टू नेम पीपल, तो जब मैं जाते हैं किसी घर में लोकेशन में, मैं कहता हूँ हाँ भाई तो कहाँ है सारी कास्ट? उन्होंने कहा वो जो बड़े जो सबसे टॉप के नाम है उनके लिए अलग कमरा लिया गया है उस घर में, वो उस कमरे में कैलूला आराम फरमा रहे हैं
कि जब उनका कैमरा शैमरा सब लाइट तैयार हो जाए और उनकी जगह किसी को खड़ा करके उनकी मूव हो जाए जी। कि कैमरा एडजस्ट हो जाए, तब उनको बुलाया जाए। जी। तो मैंने कहा अच्छा, हम जैसे सीनियर आदमी हम तो पागल हो गए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बर्दाश्त कर गया। खाने का वक्त आया तो सब खाने पे मेज पे सब माशाल्लाह बड़ा अच्छा खाना वगैरह, दे डू लॉट ऑफ गुड अरेंजमेंट, ये प्राइवेट प्रोडक्शन। जी। तो मैंने कहा भाई वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा उन्होंने कुछ वो बड़ी बड़ी जो होते हैं ना ब्रांड, वो ऑर्डर करवाया है। मैंने कहा अच्छा बड़ी अच्छी बात है, तो वो यहाँ क्यों नहीं खा रहे? उन्होंने कहा वो अलग जरा ड्रामे में जो है वो इतने करीब है हमारे ड्रामे में, पब्लिक देख रही है कि क्या मोहब्बत और क्या चाहत है। हकायक में वो हमसे मिलना भी नहीं चाहते, हमारे साथ बैठना भी नहीं चाहते, और वो अपने आप को उन्होंने हैव और हैव नॉट्स में अपने आप को रखा हुआ है। इसमें अदाकारें भी हैं जी। और अदाकार भी हैं, ग्रुपिंग हो गई है, विच द ऑडियंस द व्यूअर डजंट नो कि कितना फार्सिकल देख रहे हैं वो बैठ के, कि वो एक बड़ा अदाकार यार वो क्या हो रहा है, ये हो रहा है वो, और जैसे ही कट हुआ तो उन्होंने कहा जू तो फिट है मुंह इधर, मैं इधर तो तू इधर, ये नहीं। इट्स सो ट्रू, मैं भी कर रही हूँ आजकल यही सब कुछ हो रहा है। हाँ, That's a fact. we all see And I it can't every stand day. all that. I You can't? I can't. That's why I've become slightly unpopular with them. Uh-huh. Yeah, I can't stand all that. No. But I enjoy it. I enjoy I know it. you enjoy it, but I can't stand it in the sense that मेरा नेचर नहीं है वैसा. I've been good to everybody. I've helped everybody. When I was a banker, मैंने इनकी बैंकिंग रिक्वायरमेंट में आउट ऑफ द वे जाके इनको काम किए इन सबके, मैंने जी सबके बड़े बड़े अदाकारों के सबके किए। बट ये जो इन्होंने एक कंसेप्ट लाया है ना, हैव्स एंड हैव नॉट्स, जी, यू डोंट एग्री, आई डोंट एग्री विद दैट टू। आई एम समटाइम्स ये बहुत टॉक्सिक हो जाता है सेट्स के ऊपर। आई डिटेस्ट दैट एंड आई एम बियॉन्ड राइटिंग अ लॉट डिग्निटी। अबाउट इट इन माय बुक। जी, क्योंकि बियॉन्ड डिग्निटी बाज़-औक़ात ये चीज़ें हो जाती हैं कि आप किसी को बिल्कुल लेकर सेग्रीगेशन में, और किसी की रेपुटेशन खराब करने में भी माहिर हैं। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास जो है वो आपको वहीं पे नजर आ रही होती है कि और किसी की रेपुटेशन खराब करने में भी माहिर हैं। अच्छा वो कैसे? यार इसको ये तो ऐसे ही है, और चूंकि आप अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, आप मार्केट में बड़े पॉपुलर हो गए हैं और ऑडियंस की नज़रों में आप बहुत बड़े अदाकार बन गए हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो आप दूसरे का रगड़ा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको खुद नहीं पसंद तो आप उसको पब्लिकली भी आप उसको जो करते धरते हैं प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनसे कह रहे हैं कि नहीं अगर वो होगा तो मैं अदाकारी नहीं करूंगा। तो आपकी पॉपुलैरिटी है, आपको तो ले लेगा, दूसरे का जो अच्छा वो करता है उसको काट देंगे आप। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। या दिस इज हैपनिंग। सो वेरी नाइस टू हैव यू। मुझे इट वाज एन अमेजिंग एंड अ वंडरफुल मोमेंट टू कम टू यू द 8th टाइम इन योर शो. Look and forward I hope to it the 9th continues, time. that we go at least till dozen. या इंशाल्लाह। अच्छा, सिर्फ एक बात जाते जाते एक टिप दे दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने बुजुर्ग हैं ना वो आप ही की तरह के ज़रा जिंदा दिल हों, ज़िंदगी के बारे में एक्टिव हों, पुरजोश हों, एक्साइटेड हों। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो चुपचाप खामोश डिप्रेस से होते हैं। तो क्या टिप देंगे उनको? योर एज फैलोज। Enjoy life, don't worry. कोई अगर आपको तंग करे, रात गई बात गई, मुख ख़त्म करें आप। लिव योर लाइफ, enjoy और डोंट लुक बैक। और अगर कोई आपके साथ कुछ ज़ाती कर दे और आपको कुछ करे तो आप उसको बुला के कहें कि यार ये चीज़ें छोड़, ये होता रहता है, अल्लाह ताला तुझे और अता करे, अल्लाह ताला तुझे और इज़्ज़त दे और काम अपना करते रहे। और मुझे छोड़ यार, मैं क्या हूँ, मैं तो एक चला हुआ कारतूस हूँ। अब तू मुझे बार बार यूज़ करेगा तो किस हद तक यूज़ करेगा? ठीक है, बस ये रखे एंड एंजॉय एंड लिव अ गुड लाइफ एंड एंजॉय योर चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन, एंड स्पेंड मोर टाइम विद देम अपार्ट फ्रॉम द टाइम यू आर स्पेंडिंग। मैं ये अदाकारों के लिए कह रहा हूँ। मैं सबके लिए पूछ रही हूँ, लेकिन ये कि बाज़-औक़ात आप बुजुर्ग तो करना चाहते हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं होता, अलग अलग फैमिलीज हैं, दूर दूर रहते हैं, फासले बहुत ज़्यादा हैं। देखें ये भी आप सही कह रही हैं, कोई अमेरिका में सेटल है, ब्याह के बच्ची चली गई, कहीं चला गया, जोहान्सबर्ग चली गई, तो कोई इंग्लैंड, उनके लिए बड़ा मोमेंट होता है, तन्हाई होती है। बट दे बिकम यूज्ड टू इट, यू नो, दे अडॉप्ट द आइडिया। आप वो तन्हाई की कैफियत से नहीं दो चार हुए कि तन्हा जब आप अकेले महसूस नहीं, हम अकेले हैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों बेटियां कराची में ही हैं। अच्छा। और
जो ब्याही हैं 2 माशाल्लाह वो भी कराची में ही हैं। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हफ्ते में 4-5 दिन तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन Activity, आते हैं। और रमज़ान में तो हर सारी इफ्तारें हमारे ही घर पे होती हैं। अच्छा। पूरा घर भरा हुआ होता है। अच्छा। और वैसे भी आते रहते हैं। चलें। हमारी दोस्ती है हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन से। और माशाल्लाह मेरा बड़ा वाला ग्रैंड चाइल्ड जो है नवासा, वो तो माशाल्लाह 18 साल का हो अच्छा, माशाल्लाह। वंडरफुल टू हैव यू एंड थैंक Wonderful यू to फॉर be in जॉइनिंग। your show, and it's always a pleasure to come to ATV. And now I believe ATV is in a different functional mode now. जी। And I wish them best of luck, and I wish you a best of luck. Thank and I wish you a silver jubilee here in Morning with Farah. थैंक यू सो मच, थैंक And यू your सो मच। your show is as beautiful as you yourself. बहुत So शुक्रिया। keep it up. थैंक यू सो Look मच। after yourself. जीती रहो। बहुत बहुत God शुक्रिया bless. जी। आपसे भी इजाज़त लेंगे बहुत सारी इन्हीं दुआओं के साथ जो कि अभी राजू जमील साहब ने मेरे लिए की हैं। आप भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।